आज हम बना रहे हैं प्याज करेले। तो ये 1 किलो मेरे पास करेले हैं जिन्हें मैंने नमक लगा के धो लिया है। इसको हम 1 कप घी में अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई करके इसको आप निकाल लीजिए और बाकी जो बचे हैं उन्हें भी फ्राई कर लीजिए। तो ये बिना कड़वाहट के बेहतरीन किस्म के हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैंने देखें आधे तल चुकी हूँ और आधे ये तल रहे हैं। अब इसका बनाते हैं मसाला, जिसमें लहसुन अदरक पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून के करीब, नमक हस्बे जायका डालेंगे। मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। 2 चुटकी डलेगी इसमें हल्दी और 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे इसमें सौंफ से करेलों का बेहद अच्छा जायका बनता है। और 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे साबुत धनिया। ये 3 से 4 हैं हरी मिर्चें। और ये 1 कच्ची कैरी, जो आज का कैरी का बहुत सीज़न है, तो 1 टेबल स्पून हमने कैरी डाली है। ये 2 है प्याज और इसको मैंने रफली चॉप किया है और उसी बचे हुए घी में हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमने हल्का सा पिंक करना है और इसमें फिर डाल देना है सारा मसाला। थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। मसाले को बहुत अच्छी तरह आपने भून लेना है, क्योंकि जब तक आपका मसाला अच्छा भुना नहीं होता खाने का जायका बनता ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरी। तो अच्छी तरह देखिए भुन रहा है और इसमें चमक सी भी आ रही है। अब हम इसमें करेले डाल देते हैं और इनको भी इसी तरह से अच्छी तरह भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी और इसको रख देंगे हल्की आंच पे ढक्कन लगा के, ताकि ये करेले जो हैं वो गल जाएं, क्योंकि करेलों का गलना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये देखिए पानी डल चुका है। अब हम इंतज़ार करते हैं इसके गलने का। बस इसे ढक्कन लगा के आप कुछ देर पका लें। उसके बाद डालते हैं इसमें नींबू। वाओ, कितना मज़े का खट्टा खट्टा सा जायका आएगा। और पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया। तो ये झटपट से हमारे प्याज करेले तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। तो मेरे कहने से इसी रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत मज़े के बने हैं और इंशाल्लाह आपके सारे घर को पसंद आएंगे। तो गरम गरम चपाती पे असली घी लगा के ओह ये खाएं, साथ में लस्सी का हो 1 गिलास। वाओ, तो क्या मज़ा आने वाला है इन करेलों का। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।